अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 नवंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 14 नवंबर का जो है वो ग्रहण है, जिसके बारे में काफ़ी सारी तफसील जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे एस्ट्रो पे मौजूद है, जबकि उसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं फर्दन हर स्टार में हमने मेंशन कर दी हुई हैं। और इसके अलावा उसका टाइम, पाकिस्तान टाइम खास तौर पे उसकी दुआ जो है वो भी वेबसाइट पे अपडेट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दो नवाफिल सदकार जो भी उसके मुतलका चीज़ें हैं वो सारी हैं। जहाँ कहीं आपको कुछ समझ नहीं आए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम जो भी खिदमत आपकी हो सके उसको बजा लाएं और ताकि आपका भला हो सके। और यही हमारा मकसद है और इस मकसद में आपका तावन, आपका साथ हमारे शामिल हाल रहेगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, अब बात करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। और यकीन तौर पर ये तीसरे हिस्से का आगाज़ है और इस हिस्से में हमेशा से जब मीज़ान की बारी आती है लिब्रा, तो बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत होती हैं कि ये इसका चूँकि निशान जो है वो तराजू है और यकीनन ये बैलेंस कायम रखेगा। और हकीकत भी यही है कि जब इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा 19-20 भी मामला होते हैं, इनका तवाज़ुन जो है, इनका बैलेंस जो आउट होता है, तो फिर बहुत सारे मामला सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं इस हफ्ते में इनके लिए क्या है। इनका हाकिम सितारा जो है लिब्रा वालों का, वो यकम तक 22 नवंबर जो है वो ताले में होगा, जिसकी वजह से इनकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। जबकि कई एक उमूर में मुस्बत सोच जो है वो इनकी, यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो इनकी, वही कामयाबी का बायस बन सकेगी। मुश्तरी जो ज़ायदे के नौमे घर में होने की वजह से आला तालीम के हुसूल और बैरून मुल्क सफ़र की जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट और प्रोमिनेंट हो सकती हैं, जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे काबू भी रखना पड़ेगा और हकीकी तौर पे स्ट्रगल भी करना पड़ेगी। 14 नवंबर को खाना माल में सूरज ग्रहण होने की वजह से इनको माली उमूर में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए ये इसका हल भी है कि नहस असरात से बचाव के लिए अगर ये 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आज़म की तकरार भी करेंगे, तो यकीनी तौर पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 12 नवंबर को तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा लाक रहेगा। 13 नवंबर को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 14 नवंबर को अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 15 नवंबर को गैर मुतवक्को सफर पेश आ सकता है। 16 नवंबर को वालिदैन से मुतल्लिक़ उमूर और घरेलू हालात पर काबू पा सकेंगे। 17 नवंबर को अपने मामला दूसरों से शेयर कर सकेंगे, जिससे बहन भाइयों का साथ आपको हासिल रहेगा। 18 नवंबर को मुलाजमती उमूर जो है आपकी अहमियत के हामिल हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए हस्ब मामूल आपको बैलेंस रह के ये हफ्ता गुजारना पड़ेगा। सिर्फ एहतियात करनी होगी माली मामलात में, वो भी सूरज ग्रहण के वक्त में। वैसे तो रूटीन में आप माली मामलात में बहुत ज़्यादा मुतात रहते ही हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अमरीक यकम तक 17 नवंबर जायजा के खाना माल में रहते हुए आपके माली लेन देन से मुतल्लिक़ उमूर को अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि आमदनी में इजाफा के लिए मजीद वसाइल के हसूल की कोशिशें भी जारी रख सकेंगे। आपका ज़ालिया कंप्यूटर तमाम मजाजे के तीसरे घर में रहते हुए सफर से मुतल्लिक़ उमूर को गैर मामूली नोयत का हामिल बना सकेगा। 14 नवंबर को आपके तालिब सूरज ग्रहण होने से आपकी जहनी सोच मुंतशिर हो सकती है, इसलिए ग्रहण के नए असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी के अलावा अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार करनी भी ज़रूरी होगी। 17 और 18 नवंबर को मरीख नेपच्यून तस्दीद सामने आने से हकाइक के मुताबिक इकदाम करने के अलावा हसास उमूर पर भी काबू पा सकेंगे। यकीन तौर पर आपके जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वही आपकी कमजोरी है, वही आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 नवंबर को मसरूफियत 2 हिस्सों में बढ़ी रहेंगी। 11 नवंबर को माली और दूसरे घरेलू मसाइल जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, जिनके हल के लिए आप अपने आप को मुतहरक कर सकेंगे। 12 नवंबर को अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा और जल्दबाजी से भी गुरेज कीजिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। 13 नवंबर को जो भी आप काम कर रहे हैं या मामूलात हैं, अगर आपने
अपना कल वाला यानी 12 नवंबर वाला जो सिलसिला है जज्बात का, या आपकी अपनी रूटीन जो है उसी तरह से तेजी का उजलत का शिकार रही, तो फिर पछतावे के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। 14 नवंबर को कई मसाइल हल हो सकेंगे, लिहाजा जल्दबाजी से गुजरे। यहाँ भी जल्दबाजी है, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड या पैशनेट नहीं होना चाहिए कि जिसमें सारे काम आपके गड़बड़ हो जाए। 15 नवंबर को तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही कोई अमली कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। 16 नवंबर को फराइज की अदायगी में ईमानदारी से काम लेने के बाद बहुत से मसाइल आपके हल हो सकेंगे। 18 नवंबर को काम में तेजी आएगी, जबकि मुस्बत हल भी तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 16 और 17 नवंबर, जबकि नहस जो है या मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई नहीं है, इसलिए इनको अपने जो पॉजिटिव डेज है उनसे फायदा उठाना चाहिए और बाकी हफ्ते को मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के साथ में घर में रुजत में रहते हुए शरीकियात के साथ जारी मामलात को हसास सेंसिटिव बना सकता है, इसलिए अपने लहजे में शाइस्तगी बरकरार रखिएगा। अगर नहीं भी है तो कोशिश करके थोड़ा शाइस्ता होने की जो है वो चाहे एक्टिंग ही क्यों ना करना पड़े जरूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे अपने जो आपके पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं यानी मुश्तरका मफादात के काम जो उनकी तरफ खास तवज्जो रखिएगा, वरना कहीं आपको चीट किया जा सकता है। अलावा शरीकार की सोच के मुताबिक जो आपका पार्टनर है कारोबार में है या घर में है, दोनों की बात आपको मानना पड़ेगी। और अगर आप प्रैक्टिकल जब कोई काम करेंगे, प्रैक्टिकल इवेंट करने की कोशिश करेंगे, यकीनन आपको फिर कामयाबी मिल सकेगी। सतारा ज़ोहल की जायजे के 12वें घर में आमद की वजह से आपको अपने हासिल से बचाव और अपने जारी अखराजात के लिए हालात के मुताबिक बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत होगी। मरीख की ताले में मौजूदगी आपकी तबीयत में जज्बाती अंसर को नुमाया करने का बायस बन सकेगी, लिहाजा मोहतात रहिएगा और नजर बद से बचाव के लिए सदकात भी जरूर दीजिएगा। नजर लग सकती है आपको, आपके कारोबार को या आपके उन एक्टिविटीज को जो दूसरों के सामने आएंगी। 14 नवंबर को जायजा के 12वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपके हासदीन जो है वो ज़ेर हो सकेंगे, आप डोमिनेट कर सकेंगे उनको, क्योंकि ये सूरज ग्रहण यकीनी तौर पर आपको फेवर कर रहा है। जबकि ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ के सूब पढ़ने के अलावा सदकात की अदायगी करनी होगी, जबकि अपने इसमें आज़म की बकसरत तकरार की वजह से भी आपको फायदा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को आपकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा हो सकता है। 13 नवंबर को मुलाजमती उमूर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 14 नवंबर को काम की मसरूफियात बढ़ेंगी, जबकि 15 नवंबर को अखराजात पर कंट्रोल ना किया गया तो बाद में परेशानी लाहक हो सकती है। 16 नवंबर को आपकी खास तवज्जो माली उमूर और मोहब्बत से मुतल्लिका कामों पर मुर्तकिज रहेगी। 17 नवंबर को विरासत से मुतल्लिका मामला अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 18 नवंबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो है 18 नवंबर का दिन जो है उनके लिए खास अहमियत का हामिल होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए पॉजिटिव दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन 14 नवंबर सूरज ग्रहण वाला दिन है। इस दिन अपने आप को खास तौर पर मुहतात रखिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।